सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक 2009 में आई हुई फिल्म को। एंड ये सुपर नेचुरल ड्रामा फिल्म है एंड फिल्म का नाम है फ्लोई। एंड ये कहानी ना कैथरीन की है जो कि एक डॉक्टर है और अपना काम खत्म करके कैटरीन अपने पति डेविड के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करती है। डेविड जो कि एक कॉलेज का प्रोफेसर होता है, वो अपने क्लास का काम खत्म करके घर वापस आ रहा होता है। कैटरीन और सारे गेट्स पार्टी में डेविड का वेट कर रहे होते हैं एंड तभी डेविड का फोन भी आता है। फ्लोर में डेविड फ्लाइट में सोने की बात बताता है एंड ये सब सुनकर कैटरीन काफी ज्यादा निराश हो जाती है एंड गेट्स को पार्टी कंटिन्यू करने के लिए कहती है। रात में सभी के जाने के बाद कैथरीन को एक लड़की दिखती है जो कि उसके बेटे माइकल की गर्लफ्रेंड होती है। कैथरीन माइकल से कहने जा रही होती है कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घर पे जाना चाहिए, पर माइकल दरवाजों को पटक कर बंद कर लेता है एंड ये सब देखकर कैथरीन निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब कैथरीन की नींद खुलती है तो देखते हैं कि डेविड दाढ़ी बना रहा होता है। डेविड कैटरीन से माफी मांगता है बट कैटरीन कहती है कि उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में डेविड को बताना था, बता देना चाहिए था या फिर डेविड कहता है कि आज भी घर आने में थोड़ा देर होगी एंड फिर वहां से वो निकल जाता है अपने काम के लिए। कैथरीन देखती है कि माइकल की गर्लफ्रेंड अभी भी वही है और माइकल से और कहती है कि आगे से ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कैथरीन जब निकल रही होती है तो देखती है डेविड के फोन पे एक मैसेज आता है एंड जो कि कैथरीन देख लेती है। मैसेज में लिखा होता है कि थैंक यू फॉर लास्ट नाइट। मैसेज देखते ही कैथरीन समझ जाती है कि फ्लाइट मिस करने वाली जो बात थी ना वो सराहा झूठी थी। रात में कैटरीन और डेविड अपने दोस्त के साथ डिनर करने एक होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। डेविड वेटरेस से फ्रेंडली होता है और एंड ये देख कैटरीन निराश हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में एक लड़के के रोने की आवाज आती है और वो कैथरीन से टिश्यू पेपर मांगती है एंड कैथरीन उसको टिश्यू पेपर भी दे देती है एंड बाहर आकर वो लड़की अब कैथरीन को थैंक्स कहती है और फिर कैथरीन वहाँ से चली जाती है। डिनर करते वक्त कैथरीन की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जो कि एक आदमी के साथ बैठी हुई होती है। वापस आते वक्त कार में कैथरीन डेविड से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई थी और क्या तुमने वहाँ पे सेलिब्रेट भी किया था, बट डेविड झूठ बोल देता है कि उसने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया था। अगले सुबह कैथरीन अपने क्लिनिक से उसी लड़की को होटल जाता हुआ देखती है। रात में कैथरीन उसी होटल में जाती है और उस लड़की से मिलती है जो अपना नाम क्लोई बताती है। कैथरीन क्लोई से अपने हस्बैंड से मिलने के लिए कहती है। कैथरीन को लगता है कि डेविड उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो देखना चाहती है कि क्लोई को सामने देख करके वो उससे भी फ्लर्ट करेगा। अगली ही सुबह क्लोई डेविड से कॉफी शॉप में मिलती है और वो उसे उलझाने की कोशिश करती है एंड डेविड भी उसको देख के स्माइल करता है। शाम में कैथरीन क्लोई से मिलती है और क्लोई डेविड के बारे में बताना शुरू कर देती है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ने का नाटक कर रहा था और फिर उसके पास आकर बैठ जाता है एंड वो दोनों बातें करने लगते हैं। ये सब सुनकर कैथरीन निराश हो जाती है एंड फिर वो क्लोई को पैसे देती है कि एक बार और डेविड से मिल लो। रात में डेविड चैटिंग कर रहा होता है कि तभी माइकल की रोने की आवाज आती है। कैथरीन बात सुनने की कोशिश करती है तो पता लगता है कि माइकल का ब्रेकअप हो चुका है। कैथरीन ये बार डेविड को बताती है और डेविड कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और अब दोनों किस करने की कोशिश करते हैं बट डेविड रुक जाता है और काम का बहाना एक मार देता है। माइकल सुबह डेविड से अपने ब्रेकअप के बारे में बात करता है। ये देख कैथरीन खुश हो जाती है। तभी क्लोई का मैसेज आता है और वो मिलने के लिए कैथरीन को बुलाती है। कैथरीन वहाँ जाके क्लोई को डेविड से मिलने के लिए मना करती है और क्लोई बताती है कि वो पहले ही उससे मिल चुकी है और बताती है कि डेविड क्लोई को किस करना चाहता था बट किसी सुनसान जगह पे। जिसके बाद क्लोई डेविड को एक सुनसान जगह ले जाती है और दोनों किस करते हैं। क्लोई बताती है कि डेविड उत्तेजित हो रहा था बट कैथरीन क्लोई को रोक देती है और कहती है कि आगे मुझे कुछ भी मत बताना एंड वो वहाँ से अभी निकल जाती है। कैथरीन अपने कार के पास होती है तभी क्लोई साइकिल से गिर जाती है। कैथरीन क्लोई को दबा लगाती है और एंड फिर क्लोई बताती है कि वो डेविड के साथ वहाँ इंटीमेट भी हो गई थी एंड कैथरीन ये सब सुनकर रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। क्लोई कैथरीन से मिलने वहाँ उसके क्लिनिक जाती है और वहाँ डेस्टिनी भी मौजूद होता है। क्लोई माइकल से म्यूजिक के बारे में पूछती है, फिर कैथरीन के पास जाती है और बताती है कि वो आज भी डेविड से मिली थी या फिर मिलने वाली है और वहाँ से चली जाती है। कैथरीन अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है कि तभी क्लोई कैथरीन को एक एड्रेस भेजती है और कैथरीन वहाँ पर पहुँचती भी है। क्लोई कैथरीन को बताती है कि पहले वो डेविड से एक गार्डन में मिली और फिर इसी कमरे में जहाँ उन्होंने किस किया और दोनों वहीं पर इंटीमेट हो गए। क्लोई कैथरीन से पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब सुन के तेजिस महसूस होता है। कैथरीन इस बात को टाल देती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कैथरीन परेशान होकर बैठ जाती है कि तभी क्लोई कैथरीन को किस करती है बट कैथरीन वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वहाँ से वो माइकल के म्यूजिक शो में जाती है जहाँ पर डेविड भी बैठा हुआ होता है। शो खत्म हो जाने के बाद कैथरीन क्लोई से मिलने जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
फिर कैटलीन क्लोई को टैक्सी में छोड़कर घर आती है और घर में डेविड कैटलीन का इंतजार कर रहा होता है और पूछता है कि क्या तुम किसी के साथ प्यार में हो। तो कैटलीन कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो हर औरत के साथ संबंध बनाते हो। तो क्लैरिन गुस्से में बोलता है कि वो सिर्फ बच्चों का ट्रस्ट पाने के लिए उससे मिलजुल कर रहता है बट किसी के साथ इंटीमेट नहीं होता है। तभी माइकल वहाँ पर आता है और गुस्सा करने लगता है। अगली सुबह कैटलीन अपनी क्लिनिक जाती है जहाँ पर क्लोई उसे मिलने आती है और बीती रात उनके में जो भी कुछ हुआ उसकी बात करती है। कैटलीन कहती है कि हम लोग हदें पार कर दी थी और अब हमें रुक जाना चाहिए। फिर कैटलीन उसे बोलती है कि अब उसे डेविड से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोई कहती है कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वो एक बिजनेस का हिस्सा नहीं है। ये कहकर क्लोई गुस्से में वहाँ से निकलकर चली जाती है। क्लोई माइकल से मिलकर उसको एक गाने की सीडी देती है और उसे फ्लर्ट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है एंड फिर वहाँ से वापस घर आती है और वो गाने की आवाज सुनकर माइकल के कमरे में जाती है जहाँ उसे लगता है कि क्लोई है। अभी क्लोई का फोन आता है और वो डेविड ने कहती है कि फोन किया था और कहा था कि जब वो कैटलीन को टच करेगा तो वो उसे लगता है कि वो क्लोई को चीट कर रहा है। एंड ये सब कहकर कैटलीन क्लोई को फोन करने के बाद 1 घंटे के लिए कॉफी शॉप में बुलाती है। कैटलीन डेविड को भी उस कॉफी शॉप में बुलाती है और अपनी शादी बचाने के लिए सबसे सच बोलने के लिए कहती है। डेविड बताता है कि उसने जब बर्थडे पार्टी जानबूझकर मिस नहीं किया क्योंकि वो परेशान था कि अब वो रिटायर होने वाला है। तभी वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है और डेविड को देख कर वहाँ से चली जाती है। डेविड पूछता है कि वो कौन है बट वो कैटलीन उसे झूठ बोल देती है। फिर डेविड कैटलीन से सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तब भी कैटलीन कुछ भी नहीं बोलती है। कैटलीन के कुछ न बोलने के कारण डेविड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। कैटलीन डेविड को रोकती है और अब सब कुछ वो सच बताने लगती है। उसे लगा था कि डेविड चीट कर रहा है, इसीलिए उसने क्लोई को डेविड के पास भेजा था ये जानने के लिए कि क्या डेविड किसी के साथ रिश्ता बनाता है। बट क्लोई डेविड के बारे में कैटलीन को झूठ बताती रही एंड इसी बीच कैटलीन क्लोई से अट्रैक्ट हुई और दोनों इंटीमेट हो गए। डेविड कैटलीन से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और फिर उसे किस करता है और फिर स्कूल का काम निपटाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर क्लोई कैटलीन के घर आती है जहाँ पर माइकल अकेला होता है। क्लोई कैटलीन के कमरे में जाती है और फिर माइकल के साथ इंटीमेट हो जाती है। तभी कैटलीन घर आती है और जहाँ पर वो दोनों को साथ में देख लेती है एंड इसके बाद वो माइकल को बाहर भेज देती है और क्लोई से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्लोई कैटलीन से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि वो डेविड के बारे में इसलिए झूठ बोल रही थी ताकि वो कैटलीन से बार बार मिल सके। क्लोई एक चाकू कैटलीन के घर पे लगाती है और डरकर कैटलीन पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्लोई से किस करने के लिए कहती है, फिर कैटलीन उसे किस कर देती है। तभी वहाँ पर माइकल आता है और कैटलीन क्लोई को धक्का देती है और क्लोई गिरने से बच जाती है। क्लोई जानबूझकर अपना हाथ छोड़ देती है और खुद को गिरा लेती है। इसी बीच डेविड वहाँ पर आ जाता है और पुलिस क्लोई की लाश को ले जाती है। कुछ समय बाद माइकल की ग्रेजुएशन पार्टी होती है जहाँ पर कैटलीन क्लोई का दीवा हुआ हेयर पिन पहनती है एंड इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। तो गाइस अगर आपको ये मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना एंड मैं तो आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।